उनकी मैंने समझा नहीं। बोले मैंने सोचा है परसों दीक्षाएं हैं, मैं आज आया था, एक दिन रहा, दूसरे दिन मेरी दीक्षा हो गई, एक ही दिन रहा। परसों दीक्षाएं हैं, मैंने सोचा है। और मैंने कहा आपके सोचने के बाद फिर रहा क्या? गुरु के सोचने के बाद यदि चेला सोचता है, ये उसका दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कमेटियों से हमेशा कहता हूं, पहले तुम सोच लो, फिर महाराज के पास आओ, क्योंकि तुम्हारी बात गुरु काट सकते हैं, लेकिन गुरु के सोचने के बाद फिर तुम सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे। महाराज आप बताइए, फिर मैं मीटिंग करता हूं। अरे गुरु की बात पर मीटिंग, गुरु की बात पर मीटिंग कि महाराज जी आप बोलिए, फिर मीटिंग में सबकी सहमति लेता हूं कि महाराज ने ये कहा है, सबकी सहमति है कि नहीं? महानुभाव ये गलती मत करना, बर्बाद हो जाओगे। गुरु की बात पर सहमति, गुरु के आदेश के बाद फिर कोई मीटिंग नहीं होना चाहिए, वही गुरु। मैं हमेशा कहता हूं मेरे पास बाद में आओ, पहले मीटिंग कर लो। तुम्हारी कोई भी बात होगी मैं काट सकता हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद मिलने के बाद फिर मीटिंग नहीं हो सकती। और मीटिंग की तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि वकील कितना भी बोले, लेकिन अदालत के फैसले के बाद माननी कहना पड़ता है। हारो तो चाहे जीतो। हारने वाला वकील भी मजिस्ट्रेट को गाली दे के आता है कि माननी कह के आता है, दोनों मुके मानने के। गुरु का आदेश, टेक टू ऑर्डर, कोई मीटिंग नहीं। यदि नहीं तुम्हें मानना है, तुम्हें विश्वास नहीं है कि गुरु हमें सही निर्णय नहीं देंगे, तो आप कभी गुरु के पास जाने ही मत, विचार ही मत करना। जाना ही, तुम अपनी मीटिंग में पास करो, जो करना है करो, महाराज से आशीर्वाद मांगो, महाराज जी हम ये करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरु सिद्धि का मंत्र दे रहा हूं, गुरु का आशीर्वाद कैसे फलता है दे रहा हूं, और उसी का परिणाम है कि अशोकनगर वालों तुम हर कार्य में सफल हो रहे हैं। और जहां जहां जिन जिन लोगों ने ये किया वो सब सफल हो गए। ये मझौली वाले बैठे, ये जिंदगी भर मीटिंग करते रहे, उससे लड़ते रहते थे, मरते रहते थे। जब उन्होंने लिख के दिया कि आपके आदेश के बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, आदेश ही अदालत की मानता है। सब स्थानों पर एक ही बात, ये सारे क्षेत्र में सफलता होने का कारण क्या है? जहां देखो महाराज जी आप करते क्या हो? आप जिस क्षेत्र को हाथ में ले लेते हो वह लोग परेशान हैं, साधु परेशान है। 1100 रुपया इकट्ठा करने में परेशान है। यहां 10 मिनट में आखिर है क्या ये? कई महाराज लोग याद है, थोड़ा बहुत हमें भी एक आध मंत्र दे दो। अशोकनगर का जब थोबन जी का कार्यक्रम हुआ ना, उसमें एक महाराज का आया, वो भी कोई तीर्थ क्षेत्र बना रहे थे। बोले महाराज जी कौन सा जादू करते हो, थोड़ा तो यहां दे दो। आप जो साधना कहोगे मैं कर दूंगा। कुछ नहीं महानुभाव, तुम्हारा एक सूत्र जो मैं देता हूं, मेरा कभी कोई कार्यक्रम नहीं होता। मैंने आज तक कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाए, कुछ भी नहीं कहा मैंने, करते ही नहीं हूं। हम उनके कार्य करते हैं जो ये निर्णय कर लें कि मैंने मीटिंग करके आया हूं, महाराज इस कार्य के लिए आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद, फैसला आपका है, आशीर्वाद जो तुम्हें फैसला करना हो, जो तुम्हें फैसला करना हो, मेरा आशीर्वाद लो, मैं दे दूंगा। नहीं महाराज हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं, हम निर्णय नहीं कर पा रहे। मझौली के अध्यक्ष जी बैठे ना सामने, मैंने पूछा था
मैंने कहा भैया तुम्हारा काम है, तुम निपटा लो। मैं बोले मेरी में अकल होती तो हम काय को आपके चरणों में आते। हम बस हमारे पास यदि गुरु का फैसला चाहिए है तो एक लाइन प्रस्ताव में पास कर लेना, गुरु के आदेश और आशीर्वाद के बाद फिर कोई मीटिंग नहीं होगी, नहीं होगी। बस पर वही होगा जो गुरु ने कह दिया है। बस इतना सा समर्पण आप कर दो और इसी समर्पण का परिणाम है कि आज दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आकाश में पहुंच रहा है। पहले भी कमेटियां आई, आचार्य के पास भी आई, एक ही बात कहते थे, महाराज आपका कोई सुझाव हो तो बोले हम मीटिंग करके पास कर लेंगे। आपका कोई सुझाव हो तो फिर मीटिंग करूं। महाराज के आशीर्वाद के बाद मीटिंग। मूक माटी ग्रंथ को जब प्रकाशित होना था भारतीय ज्ञानपीठ से, तो एक सज्जन थे, बिना नाम नहीं बता रहा, महाराज जी आपकी किताब का संपादन कर लूं। संपादन का अर्थ होता है कहीं गलती फलती रह गई हो। तो आचार्य जी कहते हैं मुझे प्रकाशन ही नहीं करना, मैं आज से लिखना। मेरी बात का तुम संपादन करोगे, गुरु की लेखनी को तुम संपादन करोगे। अरे गुरु के शब्द तो वो हैं जो उनके मुख से निकल जाते वही मंत्र बन जाता है, चाहे अशुद्ध क्यों ना। व्याकरण बदल जाती है, आर्ष वचन कहलाते हैं। क्या बड़ी बात, हम लोग वहीं बैठे थे, इसी थोबन जी की बात है। क्या गजब की बात, मेरी लिखी हुई लेखनी का आप संपादन करोगे। ध्यान रखना, ये गुरु का वचन है। यदि गलत भी लिखा जाए तो अमावस्या को पूनम होना पड़ेगी, लेकिन वचन नहीं। व्याकरणाचार्यों ने लिख दिया आर्ष वचन, आर्ष वचन गलत लिख बोल दिया उन्होंने। व्याकरण से सिद्धि नहीं हो रहा, किसी कोर्स में ही नहीं मिल रहा है। व्याकरणाचार्य कहते हैं आर्ष वचन, आर्ष वचन को खंडित नहीं किया जाता है। व्याकरण बदल दी जाएगी, कोश बदल दिए जाएंगे, लेकिन महापुरुष के लिखने हुए वचन को हम गलत नहीं कह सकते, वो वापस नहीं होगा। आर्ष वचन बहुत बड़ी चीज। वही नेमीचंद महाराज ने लिखा द्रव्य संग्रह में, गुरु ने जो कह दिया उस पर विचार करोगे। अरे गुरु का निकला हुआ वचन तो मंत्र होता है, चाहे वो गधा कह दें, चाहे घोड़ा कह दें, कुछ भी कह दें। किसने कहा है? बस बात खत्म है। वहां के बाद तीसरा प्रसंग आया ज्योतिषाचार्यों ने कि जब किसी अच्छे कार्य के लिए तुम्हें मुहूर्त चाहिए है और मुहूर्त नहीं मिल रहा है, मुहूर्त, तो श्रीफल लेकर गुरु के पास जाओ। गुरु के मुख से जो तिथि निकल जाए, संसार में उससे ज्यादा शुभ मुहूर्त हो नहीं सकता। ये ज्योतिष के अनुसार कह रहा हूं। अब ऐसी दशा के ऊपर तुम मीटिंग करोगे नहीं। आपके संबंध में आपने कह दिया तीर्थ बना, मैं सोचूंगा। आप मेरी सहमति चाहते हो कि मैंने ऐसा सोचा है तुझे तीर्थ बना दूं, तो अब मेरी सोचने की औकात, उद्दंड तो मैं हूं, लेकिन इतना उद्दंड नहीं हूं कि गुरु के सोचने के बाद भी मैं सोचूं। इतना था। दूसरी जब एलक दीक्षा दी तब भी आचार्य ने कहा मैंने यह मुनि दीक्षा हुई ईश्वरी में। कल दीक्षा आज 3:30 बजे बुलाकर कहते हैं मेरा नाम परम सागर था। बोले परम सागर, मैंने यह सोचा है कल। तीनों बार मेरे मुख से कुछ नहीं निकला, मैंने तो मस्तक रख दिया। बस अब मैंने अपने सोचने पर ताला लगा दिया है, क्योंकि गुरु ने सोच लिया है। जिस पर गुरु सोच ले महानुभाव, ताला लगा दो, सोचना ही नहीं, और रोम रोम पुलकित हो जाए।
मैं वो भाग्यशाली हूं जिसके लिए किसने सोचा? बहुत। हमारे नगर के संबंध में गुरु ने सोचा, मेरे मंदिर के संबंध में गुरु ने सोचा, हमारे कल्याण के संबंध में गुरु ने सोचा। बस फिर तो तुम्हारा कुछ भी कितने बुद्धिमान हो, कितने विद्वान हो, गुरु से बड़ा बुद्धिमान कभी बनना नहीं। क्या कह रहा हूं? गुरु से अधिक बुद्धिमान कभी बनना नहीं। ऐसे महान ज्ञानी पुष्दन भूत बली, गुरु ने मंत्र अशुद्ध दे दिया, सिद्ध करने बैठ गए। उसको पढ़ा भी नहीं, एक बार पढ़ तो लूं कि ये सही है कि नहीं। मंत्र के ज्ञाता थे वो। बोले क्या पढ़ना, क्यों, किसने दिया है? जय विष्णु भूत जंतु वेद जो पुल, यही कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। तुम्हारे सामने जहर आया है, जहर खाया जाता है तो उनका कोई बात नहीं, इतना पूछ लेना दिया किसने? वेद्यो पुरुषो न मरण आदि, वैद्य ने दिया है। बस अब सोचना नहीं है, अब तो क्या करना है? चंद्रगुप्त को जब जहर दिया जा रहा था, हाँ समझ उसे, जहर दिया जा रहा था, तब चंद्रगुप्त कहता साहब बहुत कड़वा है, बस तू ये बता दे कौन पिला रहा है तुझे? धनानंद। चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंदी धनानंद था, उत्तर भारत का, बिहार का राजा था, तक्षशिला का। हाँ तक्षशिला कहला दो, वहां था। वो पिला रहा है। कौन पिला रहा है? बोले पिला तो गुरु रहा, लेकिन कड़वा बहुत है। संदेह नहीं, गुरु जहर भी पिला रहा है तो भी जहर को नहीं देखना, गुरु को देखना, तुम्हारा अमर हो गया। तो मेरा ये कहना, अपना मूल प्रसंग, आज दूसरा कार्य भी है। मूल प्रसंग आज का है कि तुम कहीं, तुम्हारे संबंध में अपने लोग क्या सोच रहे हैं? वो तुम्हें धन्य मान रहे हैं या अपने आप को कोस रहे हैं? प्रकृति भी एक मां है, प्रकृति कुछ सजा नहीं देगी, तुम्हें संसार के बीहड़ वन में छोड़ देगी। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था ना, काले पानी में क्या किया उसने? कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं। बस समुद्र के बीच में एक टापू पे, जहां ना तो फल है, ना पानी है, ना रहने की जगह है, उसको छोड़ दिया। उस एसपी ने क्या किया? उसको जंगल में छोड़ दिया। प्रकृति ने भी कोई ना कोई अपराध तुमसे हुआ है, ऐसे जंगल में बीच में छोड़ दिया जहां तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं। उसके लिए मैं रास्ता बना रहा हूं। गोष्ठी के पहले मैंने 3 दिन इस पर प्रवचन दिए थे, अभी भी उस पर और तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें दूंगा। ये मत समझना कि संसार में तुम्हारा जन्म हो रहा है तो ये गॉड गिफ्ट नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा मीठी सजा है। तुम्हें लग रहा है कि नकुल सहदेव को सर्वार सिद्धि मिली, सर्वार सिद्धि नहीं मिली है। एक अच्छे नेता को एक अच्छा जेल मिला है। अपन समझते हैं जन्म का बर्थडे मनाते हैं, ये दुनिया में जन्म होता है। जब जब दुनिया में कहीं भी किसी का जन्म हुआ, नियम से वो किसी ना किसी अपराध की सजा घोषित हुई है। और इसमें भी अलग अलग सजाएं होती हैं। उसके संबंध में अपन है, आपका कार्यक्रम है, कार्यक्रम है, चलिए आज जो है, मैंने पहले ही कहा कि हालांकि मुझे ये लग रहा है आज सम्मान समारोह है, तो मैं कल जब अध्यक्षीय आशीर्वाद लिया तो मैंने तुरंत पंचांग उठाया, कहीं चतुर्मास समाप्त तो नहीं हो गया।
क्योंकि सुख के दिन पता नहीं चलते, ऐसा कहते ना, सुख के दिन। तो मैंने कि अशोकनगर में इतना आनंद कि शायद दिवाली आ गई हो तो, क्योंकि सम्मान समारोह तो समापन पे ही होता है। तो फिर मैंने कहा कि पंचांग उठाया तो पंचांग में तो है अश्विन बदी अष्टमी सप्तमी थी, हाँ जो भी है, नौमी अष्टमी नहीं, कल की बात कह रहा हूँ। तो अष्टमी सप्तमी तो जो भी है, तो मैंने कहा या तो पंचांग गलत हो सकता है। फिर बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने समापन समारोह में कभी भी कोई कार्यक्रम पूर्ण हो जाए तब सम्मान समारोह रखा जाता है। अभी तो पता नहीं कितने कार्यक्रम और करना है मेरे प्यारे बच्चों। अभी तो ये झांकी है और पता नहीं अभी क्या क्या झांकी है। ये पहली बार ही हो रहा है। हमेशा चतुर्मास के समापन के बाद इकट्ठा होता था। जैसे कल महिला सम्मेलन था, मैंने सबको आशीर्वाद दिया, बाहर वालों को, जितने बाहर वाले सबको दे दिया, लेकिन मैंने स्थानीय व्यक्ति एक को भी नहीं दिया। और मैंने कह दिया पंचायत को मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा अभी। उसी में लाइट चली गई और वो बैठी थी बेचारी जिसने सम्मेलन के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिसका नाम इंदु गांधी है। ये लोग तो उधर से आदेश भेजते थे, वो बार बार यहाँ फॉलो करती थी। 1 महीने की पूरी मेहनत उसने की। अशोक जी भी पीछे से उसके लगे, फिर भी मैंने उसको आशीर्वाद नहीं दिया। और बाहर वाले जितने थे, मैंने कहा आशीर्वाद लो और पधारो। अब यहां वालों को तो मैं पधार, क्योंकि सम्मान का अर्थ होता है या तो मैं पधार जाऊं या तुम पधार जाओ। नहीं मुझे पता नहीं, आप लोग बारात में गिफ्ट कब बांटते हो? नहीं पहले ही दिन बांट देते होगे। बारात में गिफ्ट बांटने का अर्थ होता है या तो तुम्हें जाना है या मुझे जाना है। तो मैं तो अभी ना मैं जाने वाला हूं ना तुम्हें जाने दूंगा, अभी तो 1.5 महीना बाकी है। इसलिए मैंने कहा कि ना तो मैं स्थानीय सबसे मेहनत की, बच्चियों ने मेहनत की, और महिला मंडल में शिविर का जो है ये ध्यान रखना, स्थानीय बच्चों, बाहर वालों को सम्मान मिल जाता है कई बार, स्थानीय वाले नहीं। वही वाली बात, तुम अपने पापा को क्या कहते हो? नहीं, झूठ बोलता है, पापा कहते हो। और नकली पापा को क्या बोलते हो? पापा जी। इसी प्रकार वो मैंने एक उदाहरण सुनाया था ना कि एक दोस्त था, दोनों के नाम राकेश थे। तो जब वो पड़ोसी आवे तो पापा कहे बेटा राकेश जी ठीक है, और जब स्वयं कहे ए रखुआ, तो वो कहता है ये मेरा बाप है कि इसका बाप है? बोलो सम्मान किसको मिल रहा है? रकुआ को कि राकेश को? राकेश जी। सम्मानीय शब्द किसको है? सम्मानीय शब्द राकेश जी है ना। हाँ, राकेश जी ये सम्मानीय शब्द है, और ये मिल रहा है दूसरे के बेटे को, और अपने बेटे को क्या मिल रहा है? रखुआ। बैठ जाए, चला आता है, यूं कुछ करता धरता तो है ही नहीं। अब ऐसा बेटा महाराज के पास आ जाए, बोले महाराज जी ये बताओ ये मेरा बाप है क्या? इसके लिए मैं सेवा करूं, मैं इसके हाथ पैर दबाऊं, सब कुछ करूं महाराज, क्या नहीं करता मैं पापा के लिए? सुबह उठकर पैर छूता हूं, शाम को छूता हूं। तो महाराज जी ऐसा बुरा बोलता है मेरे से। रखुआ कहता, रखुआ
और कभी प्रशंसा नहीं कि हमेशा एक गधा कहीं का कुछ करता था तो बाप कभी अच्छे से बोल ही नहीं सकता। यदि सही ओरिजिनल बाप है तो, नकली बाप की नहीं कह रहा हूं, ओरिजिनल असली बाप है तो वो हमेशा कहेगा गधा, इडियट, कुछ नहीं करता, कोई काम का नहीं है, रखुआ कहीं का। तो बोलो महाराज जी क्या ये अच्छी बात है क्या? तो मैंने कहा शायद तेरे पिता की ऐसी आदत होगी। अरे नहीं महाराज, वो पड़ोसी के बेटे का नाम भी राकेश है, ऐसा बोलते हैं प्यार से, बेटा राकेश जी। अरे वो बहुत प्यार से बोलते। अब मैंने सोचा कि फिर मैंने कहा बेटा मैं कल से तेरे पिताजी मेरे भक्त हैं। अरे महाराज इसलिए मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ, FIR इसलिए लिखा रहा हूँ, आप थोड़ा बापा से कह देना, दोस्तों के सामने तो कभी। मैंने कहा बेटा कह दूंगा मैं, पर शर्त एक है, जिससे प्यार से बोलेंगे, राकेश जी बोलेंगे, उसको वसीयत नहीं मिलेगी। क्योंकि बोलो ये वसीयत मरने के बाद या किसको मिलेगी? बोलो तो मुझे ही मिलेगी। मैंने कि उसको तो सम्मान ही अकेला मिलेगा, राकेश जी। वो वसीयत, यदि वसीयत चाहिए है तो रखुआ खा, रखुआ सुन और गालियां सुन, इडियट मोर, तूने तो कुछ किया ही नहीं, करता ही धरता नहीं है, ये सुन लो तो बाप की पूरी वसीयत मिल जाएगी। नहीं तू तो हीरा है। ओ राकेश जी, गली में तो इस बार दोनों चक्रवर्ती राकेश है। तो अब इनसे कि रकुआ कहेंगे कासल जी। कल मैंने एक निर्देशिका को जी बोल दिया, बोले आपने जी क्यों बोला मेरे साथ? क्योंकि वो जानती है जी बोलने का अर्थ है हमें वसीयत से बेदखल करना। तो बस मैंने कि मिल जाएगा। कि महाराज ये बात है? मैंने कि हाँ। तो महाराज जी वो रखवे ठीक है। इसलिए मैं स्थानीय व्यक्तियों को तो आशीर्वाद देने वाला नहीं हूं, जिन जिन को थप्पड़ खाना हो वो स्टेज पे आ जाए। रकुआ कहीं का, कुछ करता धरता तो है नहीं, कुछ किया मिया तो है नहीं है। वो ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं आए, वो बाप के पास रहते स्पेशल। मान भाव समझ लेना चाहिए कि पिता ने मेरे लिए या गुरु ने मेरे लिए, समाज ने मेरे लिए सम्मान नहीं दिया, समझ लेना हमें वसीयत मिलने वाली है। घराती और बराती, बाहर वाले तो बराती हैं, बरातियों को तो खूब जम के आवभगत होती है। और कुछ ससुरे में 2 दिन में कुछ नहीं करते बराती क्या करते भैया बताओ? और आवभगत किनकी होती है? भेंट भी किनको मिलती है? और घरातियों की क्या हालत होती है? कुछ नहीं, चूर हो जाते बेचारे। घराती पूरे थक के चूर हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भेंट देने वाला नहीं। तो अब बताओ रे अशोकनगर वालों, तुम लोग बराती हो इस चतुर्मास के घराती हो? घरातियों को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई नहीं कहने वाला। हाँ, बाहर वालों को जरूर कहे, बाहर वाले बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत मेहनत की, बहुत बढ़िया की। देखो इन महिलाओं ने आकर के अशोकनगर की शान बढ़ा दी। देखो बाहर, उनको तो भेंट में खूब प्रशंसा मिलेगी। और तुम्हें अब बोल, जल्दी बोल दो, फैसला है आज। बोलो, वही सम्मान तुम्हें दूं? ओहो, अशोकनगर वाले राजा बेटा हो, ओ पुत्रो, आप लोग बहुत धन्य हैं, हम धन्य हैं, आप लोगों के आभारी हैं कि आपने हमारा चतुर्मास कराया। ओहो, आभारी हैं हम आपके
कि आपने शिविर में इतनी मेहनत की। वो आभारी हूं दोनों पुण्यार्थियों के कि हमें आभारी है आप लोगों के जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया। अभी और करूंगा, चौके में हार के बाद कहूंगा आभारी है आपने मुझे। कहलवाने की हिम्मत है? हाँ बेटा, घर आते ही बने रहो रे रकुआ बने रहो रकुआ, दिवाली पर सारी बसियत मिलेगी तुम्हें। और वो वसीयत का एक रूप होता है। फिर थोड़ा सा एक आवाज आई, मैंने कही सम्मान समारोह अभी क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, चातुर्मास का सम्मान समारोह नहीं है और पंचायत की तरफ से नहीं है, वो शिविर पुण्यार्जक शिविर का सम्मान समारोह करा। उन्हें समझ गई बात, चलो ठीक है। फिर मैंने आशीर्वाद दे दिया, मैंने कहा ठीक है, शिविर का पुण्य सम्मान समारोह है तो आज सम्मान समारोह काय का है कि चतुर्मास का? बोलो भाई, सब लोग बोलो। चतुर्मास का हूं तो निष्ठापन की बात सोचूं? काय का कर रहे हो आप? शिविर का। और शिविर पुण्यार्ज की कर रहे हैं पक्का? पंचायत से तो नहीं हो रहा है? देख, इसका कोई विश्वास नहीं, क्योंकि नेता आदमी है। नेता आदमी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ उलट पलट कर ले। और अभी मैंने निकाल करके पढ़ लिया तो मैं पढ़ा लिखा हूं। वो कहते हैं वो लिख देते हैं लोग पंचायत कोई बात नहीं, यानी सबको ये भाव करना है, सबको ये मान सम्मान तो ये सब होते रहते हैं। अरे अशोक नगर वालों का सम्मान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन अशोक नगर में मेरा प्रवेश हुआ था। घर घर का सम्मान हो गया था, बच्चे बच्चे का सम्मान हो गया था। तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारा सम्मान कर दिया कि 2025 का चतुर्मास तुम्हें मिल गया। इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए? तुम्हारे नगर में चतुर्मास होना। अच्छा बताओ, ये चतुर्मास कितने सम्मान में छोड़ दोगे? अच्छा, तुम्हें जो सम्मान का वो करा दूंगा, 1.5 महीने का चतुर्मास छोड़ दो। साड़ौरा वाले बैठे, वो साड़ौरा 18 किलोमीटर में आता है ना, 15 में, तो ठीक है, साड़ौरा देख लेंगे। और वो तुम जो कहोगे साड़ौरा वालों से मैं सम्मान करा दूंगा। चलो, पूरे अशोकनगर वालों को सोने की चैनें पहनवाऊंगा। बहुत बड़ी मुंह से बात निकल गई। पूरे अशोकनगर को 1700 कितने 2000 घर है, सबको 1-1 तोले की सोने की चैन पहनवाऊंगा। बस 1.5 महीने का चतुर्मास छोड़ दो। और बहुत, अरे 1 लाख रुपया तोला है। अभी हाल साड़ौरा को सूचना दे दो कि इतने बदले पे 1.5 महीने का चतुर्मास मिल रहा है। अशोकनगर के घर पीछे 1-1 सोने की चैन देना है। महाराज जी थोड़ा सा और बढ़ा दो, व्यक्ति पीछे कर दो। चलो कोई बात नहीं, मुझे साड़ौरा पर विश्वास है वे 1.5 महीने इतने सस्ता कुछ मानेंगे नहीं। 1-1 चैन देना बस, इतने में चतुर्मास। चलो हिम्मत करो छोड़ने की, हो जाए ये भी। 1.5 महीने के बदले 1-1 सोने की चैन। 1,10,000 कितना है रुपये तोला? 1,15,000। अरे 1,15,000 अनमोल है रे। अपने आप को यही भाग्य मानना चाहिए कि हमने कितने पुण्य किए हैं कि हमें शिविर में सेवा करने को मिला। ये भगवान, मेरे कितने पुण्य हैं कि हमें गुरु की आगवानी मिली। हमने कितने पुण्य किए हैं कि मुझे शिविर मिला। हमने कितने पुण्य किए कि हमारे नगर में महिला सम्मेलन हुआ। हमने कितने पुण्य किए हैं कि महाराज का मेरे घर में आहार हुआ। यही सम्मान होता है सबसे बड़ा। और ऐसे आनंद के साथ आप लोगों को कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर के मन में गिल्टी मत करना। गिल्टी करने से क्या होता है, अपना किया हुआ पुण्य
खत्म। बाहर वालों की प्रशंसा हो गई खूब, बाहर वालों ने कुछ किया ही नहीं। मुझे मालूम उन्होंने कुछ नहीं किया, बेटा ध्यान रखना। अंदर की बात बताऊं, बाहर वालों ने कुछ नहीं किया, तो बाराती थे दूसरे। लेकिन क्या करें, नियम है कि बाराती कुछ भी नहीं करें तो भी प्रशंसा, और घराती बेचारा कर करके मर जाए तो भी उसकी। तो अब बोलो, तुम बाराती हो या घराती? हाँ, तो रखुआ सुनोगे? राकेश जी कहूं कि रखुआ? चलो करो कार करो। बोलिए परम पूज्य जगत पुण्य व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की।